गुरु की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी। आज फिर बाणी पलटू साहब की है। उनकी बानी लेने का भाव यही है कि बड़े सहज और बड़े सरल तरीके से वो अपनी बाणी के जरिए हमें सच का उपदेश समझाते हैं और थोड़ा दिलेरी के साथ समझाते हैं। आज अपनी बाणी में आप कहते हैं, मीठ बहुत सतनाम है, पियत निकारे जान। विचार करने योग्य बात है कि आप कह रहे हैं कि वह जो नाम है, वह जो धुन है, वह जो आंतरिक अनुभव है, कैसे बड़ा मीठा है, बहुत ही मीठा है। मगर उसकी एक मांग है, उसकी एक शर्त है कि उसे वही पी सकता है जो अपनी जान देने के लिए तैयार हो, मरने के लिए तैयार हो। जैसे कोई माँ सती तभी कहला सकती है जब वो अपने पति के साथ चिता पे बैठ जाए। जति तभी कहलाया जा सकता है जब वो अपने धर्म पर टिक जाए और अपने जत को साबित करे। इसी प्रकार उस सच्चे नाम का अनुभव यानी उसकी मिठास को तभी महसूस किया जा सकता है जब अपने प्राण दान दे या न्यौछावर करे। यानी जैसे देश और धर्म के लिए देश के सेना के जवान अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर करने के बाद ही वीरगति को प्राप्त होते हैं या शहीद का पद उन्हें मिलता है, ऐसे ही इस नाम रस को पीने के लिए भी हमें अपने प्राण दान देने पड़ते हैं। अपनी जान खुद पे खुद निकाल के रखनी पड़ती है। आगे आप कहते हैं, पियत निकारे जान, मरे की करे तैयारी। सो वह प्याला पिए, शीश को धरे उतारी। कि देखो, इतना आसान नहीं है। संत महात्मा जो हमें मार्ग समझा रहे हैं, वो उस मार्ग पर चलना बच्चों का काम नहीं है। इस मार्ग पर कोई मर्द, कोई सूरमा, कोई सूरवीर ही चल सकता है। स्वामी जी ने तो यहाँ तक कहा है, वह धुन है अगम लोक की, कोई पकड़े संत सिपाही। यानी बच्चों का काम नहीं है, कोई संत सिपाही उस धुन को पकड़ेगा। हमारे तो हालात ये है कि हम आधा घंटा घंटा बैठते हैं, उसमें ही हम इस बात का एहसास आते हैं कि हमें उस खजाने की खबर लग जाए। हम बार बार संतों के सामने ये प्रार्थना करते हैं कि कुछ बनता नहीं, कुछ दिखता नहीं। अधिकार तो हम अपने पूरे हाथ फैला के मांगते हैं, हक समझ के मांगते हैं, पर भाई जिम्मेदारी कौन निभाएगा? आप तो बड़े कठोर वचनों के साथ कह रहे हैं कि पिबत निकारे जान, कि जैसे ही उस रस को पिएंगे जान निकल जाएगी, प्राण निकल जाएंगे।
मरे की करे तैयारी। भाई ये मार्ग कोई बातों का नहीं है, समझने और समझाने का नहीं है। ये तो अपने प्राण अपने हाथों से कोई दान दे, खुद पे खुद अपनी जान निकाल के कोई रख दे, वो इस चीज का आनंद ले सकता है। हम तो इस दुनिया के भी आनंद चाहते हैं, दुनिया में वाहवाही भी रहे, ऊंचे से ऊंचा पद हो, लोग झुक झुक के सलाम करें, लोग हमारा मान करें, प्रतिष्ठा करें, और हम नाम की दौलत से भी जुड़े हो। दुनिया में भी वाहवाह हो, दुनिया में भी पैसा हो, शोहरत हो, इज्जत हो, और मालिक की दरगाह में भी हमें जगह मिले, हमें मार्ग मिले, हमें रास्ता मिले। तो पलटू साहब तो साफ मना कर रहे हैं कि भाई उनके लिए ये मार्ग है ही नहीं। ये मार्ग तो दिलों के लिए है, जो अपने प्राण खुद अपने हाथ से निकाल के अपने परमात्मा के सामने रखने की ताकत रखते हो, उनके लिए है। 100 प्याला पिए शीश को धरे उतारी, कि भाई पहली शर्त ये है कि अपना सर काट के रख और फिर इस प्याले को पी। यानी इतनी दिलेरी, इतना भरोसा। हमारी हालत देखते हैं, घंटे आधे घंटे में पैर में दर्द हो रहा है जी, शरीर साथ नहीं देता, मन बार बार सिमरन नहीं करता। कितने हमारे पास अपनी बातों को सही साबित, अपनी कमजोरी को सही साबित करने के कितने तरीके हैं हमारे पास। तो इन तरीकों के करने से क्या संत महात्माओं को हम बहला फुसला सकते हैं? क्या हम उनके सामने जाके जल्दी बैठ जाने से या लाइन में सबसे आगे बैठ जाने से हम उनका मूर्ख बना सकते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा भगत हूँ, आगे बैठा हूँ, रात के 2 बजे से लाइन में लगा था? नहीं लगता हमें कि हम उनका मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं? क्या वो मूर्ख बन सकते हैं जो सारी सृष्टि को एक दूरी में बांध के बैठे हैं, उस नाम की ताकत के साथ जोड़ के बैठा है, सारी सृष्टि पर नज़र रख के बैठा है? क्या उसकी नज़र हम पर नहीं होगी, हमारी करनी पर नहीं होगी, हमारी मेहनत पर नहीं होगी? दिन रात तो ये मोह लगा रहता है, बाल बच्चे सेट हो जाएं, घर वाले भी सम्मान करें, बाहर वाले भी सम्मान करें। कबीर साहब तो ये कह रहे हैं, जो घर फूके अपना सो चले हमारे साथ। हम तो महल बनाने में लगे हुए हैं, हम तो अपने बच्चों के लिए पता नहीं कितने बच्चों का अधिकार मार रहे हैं, अपनी शानो शौकत के लिए पता नहीं कितने गरीब लोगों का दिल दुखा देते हैं। ओ भाई, हो सकता है हम मांस ना खाते हो सकता है हम मांस मच्छी अंडे ना खाते हों, खून तो जरूर पीते हैं लोगों का। हो सकता है किसी को का कत्ल ना करते हों, पर दिल तो बहुत दुखाते हैं लोगों का। विचार करना है भाई, गल्ला जोग ना हो बड़ी, जोग ना काड़ा बेस, घर बैठे जुगत कमाइए, सतगुरु का उपदेश। सतगुरु कह रहे हैं बातों का मजमून नहीं है भाई, करनी का मार्ग है। मगर हमारा क्या हाल है? पलटू साहब तो बड़े खोल खोल के बताते हैं। भाषा का थोड़ा सा ये है कि वो अवध में रहे तो अवधी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। रामचरितमानस भी अवधी भाषा में लिखी गई है, इतनी सरल भाषा में लिखी गई है। तो कहते हैं आँख मूंद के पीवे जियन की आशा छोड़े। यानी अगर संतों की शरण में चले गए, उनसे जाके बख्शीश ले ली, दीक्षा ले ली, अब किसी भी तरह का मीन मेक नहीं करना चाहिए। आँख बंद करके अपने सतगुरु के बताए वचनों पे अमल करने की बारी है। अब सोच विचार करने की बारी नहीं है, अब हिसाब किताब लगाने की बारी नहीं है। आँख मूंद के, अंग्रेजी में कहा जाता है ब्लाइंड फेथ,
संत मत एक ऐसा मार्ग है जहाँ पे हकीकत में भी ब्लाइंड फेथ किया जाता है, जहाँ पे भरोसा अख बंद करके करना है। अपने संतों पे भरोसा करने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, पूरे अख बंद करके करना है। मगर हम बहुत विचार लगाते हैं। संतों ने हमें कहा है अपने जीवन का दसवंत दे दीजिए, अपनी कमाई का दसवंत गुरु को दीजिए, अपने समय का दसवंत गुरु को दीजिए। विचार करने की बात है। हम वहाँ जाते हैं तो कितना दसवंत देते हैं ये हम सब जानते होंगे। गुरु को दसवंत देने की हिम्मत नहीं है। गुरु से ये जरूर चाहत रखते हैं कि हमें तू अपने नूरी स्वरूप के दर्शन करा, हमें तू उस रूहानियत के अंतर में लेके जा। काबिल तो बने, उसको सहारने की ताकत तो इकट्ठी करें। सहारना बस की नहीं है। और चाहते हैं हम कि वो रूहानियत हमें मिल जाए। भाई मौत के परे है। मीराबाई भी कह रही है, सूली ऊपर सेज हमारी, सॉरी सूली ऊपर सेज पिया की, किस बिड मिलना हो। कि भाई वो प्राण देने के बाद मिलेगा और नाम है कहाँ। 9 दरवाजे दहावत राय, 10वें निज कर बासा पाए, उठे शब्द बजे दिन राती, गुरमती शब्द सुना। उनकी मर्जी के बिना आप एक कदम नहीं चल सकते। उनकी मर्जी के बिना सुई की नोक के समान हमारी रूह खिसक नहीं सकती। हम उन्हीं का मूर्ख बनाने में लगे हैं कि आगे बैठ जाएंगे, किसी से जुगाड़ करके उनसे मिल लेंगे तो शायद वो राजी हो जाएगा। भाई जिसने पे राजी होना ना, उसने वो अपने वचनों में अपने आप फरमा रहे हैं। जिन पर राजी होना 7 समुंदर पार भी हो जाना, नहीं होना आपको आगे बैठा रहे, नहीं होना, क्योंकि उन्हें हमारी करनी दिखती है। संतों को हमारे कर्म ऐसे दिखाई देते हैं जैसे शीशे के गिलास के में पानी भरा हो और उसमें कुछ पड़ा हो। इतने साफ दिखाई देती है हमारी करनी। हम उनको मूर्ख बनाने की पूरी तैयारी करे बैठे हैं कि किसी तरह मना दे। क्या समझते हैं हम बना पाएंगे? विचार करना भाई। कहते हैं आंख मूंद के पिए जीवन की आशा त्यागे, फिर वह होवे अमर, मुए पर उठ के जागे। देखो कह रहे हैं जब जीवात्मा अंतर में जाएगी तो फिर क्या होगा? वो यहाँ से सो जाएगी और अंतर में जग जाएगा। जैसे आज हम परमात्मा की तरफ से सोए पड़े हैं, हमें कुछ याद नहीं है, दुनिया की तरफ जगे हैं। जब हम इनके बताए रास्ते पे चलेंगे, उस नाम के रस को पिएंगे, वो सूरत अंदर जाएगी, वहाँ जाकर जब ठहरेगी, उस अमृत को पिएगी, तो दुनिया की तरफ से मर जाएंगे और रूहानियत की तरफ फिर हम उठकर बैठ जाएंगे। यानी हमें उस असल की पहचान आनी शुरू हो जाएगी। हम इस झूठे स्वप्न से जग जाएंगे और सच की तरफ हमारे कदम बढ़ने शुरू हो जाएंगे। बड़ा स्पष्ट रूप से संत महात्मा हमें समझाते हैं। आप कोई लाग लपेट करके बातें नहीं करते। उन्होंने हमारे साथ कोई ठगियां बेईमानियां नहीं करनी। वो सच के साथ जोड़ने आए हैं और सच का ही उपदेश करते हैं। हमें झूठ सुनने की आदत है, हमें मिलोनी में बात सुनने की आदत है। हम उस परमात्मा से भी
ऐसे मिलना चाहते हैं कि संत हमें आके कहें आओ जी बैठो जी हेलो बर्फी खाओ और सूरत गई अंदर आपकी। ऐसे हो सकता है? बावे घर बार बड़े मिले होंगे करनी के अनुसार। तपो राज राजो नरक। कभी पिछले जन्मों में भक्ति करी, इस जन्म में अगर चंद पैसे ज्यादा मिल गए तो भक्ति का, उस भक्ति से ये मिला है, मौका मिला है, फायदा उठाना है। कहीं ऐसा ना हो तपो राज राजो नरक, कहीं ऐसा माड़ा कर्म ना करके बैठ जाए कि फिर परमात्मा से ये भी ना कह सकें कि भूलना आ रहे हैं वक्त से। विचार करके चलना होता है भाई। आगे कहते हैं हरि से वे है बड़े पिए जिन हरि रस जाई। आप कहते हैं उस परमात्मा का जिनने वो रस पी लिया, जो उस नाम के साथ जुड़ गया, वो उस परमात्मा के समान हो गया। रामचरितमानस में आप कह रहे हैं सो जाने जिन देहो जनाई। हे प्रभु राम, आपको वही जान सकता है जिसे आप जनवाना चाहे, और जो जाने तुम सही हो जाइए। हे परमात्मा, जो तेरी पहचान कर लेता है वो तेरे जैसा ही हो जाता है। गुरु घर में भी एक जगह आता है कि बड़ ऊंचा होवे कोई उस ऊंचे को जाने सोए, कि अगर उसको जानना चाहते हैं तो उसके बराबर जाना पड़ेगा। तो इतनी स्पष्ट तरीके से समझाते हैं। पलटू साहब तो इतने दिलेर हुए हैं। आप आगे कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश पियत के रहे डराई। कि ये जो 3 गुण है ना, ये हमें नहीं पीने देते। तपोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये डरते हैं क्योंकि वो नाम मौत के परे है। दोनों आंखों के बीच में जब हमारे पूरे शरीर में से आत्मा सिमट के सुखमन में जाके एक जगह ठहर जाएगी, वहाँ ना मन जाता है ना बुद्धि जाती है, वहाँ ना हमारे विचार जाएंगे ना आचार जाएगा। वहाँ जहाँ सिर्फ मृत्यु के बाद जाया जा सकता है, मौत के बाद जाया जा सकता है, वहाँ ना कोई गुण जाएगा, ना प्रकृति जाएगी, ना प्रवृत्ति जाएगी। तो इनको डर लगा हुआ है क्योंकि ये सब चीजें मन के साथ जुड़ी हैं या मन इनके साथ जुड़ा है। इसलिए हमने संतों के वचनों को मान के अमल में लाना है, दिलेरी दिखानी है, अपने सतगुरु को दिखाना है कि हम तो आपने चुने हैं और आपके जैसे ही हैं। आगे कहते हैं पलटू मेरे वचन को ले जिज्ञासु मान, मीठ बहुत सतनाम है पियत निकारे जान। आप कह रहे हैं कि भाई मैं जिज्ञासु के आगे, जो संतों के दरबार में जाते हैं, जो संतों की शरण में पड़े हैं, मैं उनको एक सजेशन दे रहा हूँ, मैं उनको एक विचार दे रहा हूँ कि संतों का जाते ही कहना मान लेना है और ये भी जान लेना है कि वो नाम बहुत मीठा है। बाबा जी भी अक्सर सत्संग में कहते हैं अमृत नाम महारस